नौ ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह या इसको कह लो बढ़ोतरी का ग्रह, शुभता का ग्रह बृहस्पति को मानता है। बृहस्पति के अधीन दो राशियां आती है। अब दो राशियों में से एक राशि धनु राशि की आज बात करेंगे। धनु राशि वह राशि हो जाती है जिसका चिन्ह ही, राशि चिन्ह ही माना गया है अश्व के ऊपर बैठा हुआ आदमी, या अश्व कह सकते हो, अश्व मनुष्य माना गया है, जिसके हाथ में तीर और कमान है, अपने लक्ष्य को देखता है और साध के बैठा है कब उसे मौका मिले और वह लक्ष्य भेदी बाण चला ले। लक्ष्य भेदी बाण की बात यहां पे सीधा सा यही आती है, इन्हें धनु राशि वाले जातकों को पता है कि इनका लक्ष्य क्या है और इसे भेदना कैसे है। समय आ चुका है वैसा ही, कुछ वही समय आपका आ चुका है जो आपको मिलने वाला है। बात 2024 की करें, 2024 में आपके शनिदेव क्या फल देने वाले हैं, क्योंकि किसी भी ग्रह के ऊपर या किसी भी राशि के ऊपर शनिदेव का बहुत बड़ा इंपैक्ट, प्रभाव या दुष्परिणाम भी आते हैं। अच्छे बुरे शनिदेव दोनों ही देते हैं। अच्छे देने पे आ जाए तो वह परिणाम तक शनिदेव दे सकते हैं जो अपन सोच नहीं सकते, और बुरे देने आ जाए तो आपको सभी को पता है, धनु राशि वाले जातकों को कितने बुरे परिणाम आपने भोगे हैं पिछले साढ़े साती के समय में। एक साल हो गया, साढ़े साती का समय उतर चुका, लेकिन कई लोगों को अभी तक वह प्रभाव वैसा नहीं आया जैसा आपको पहले कभी आया करता था। बहुत लंबा समय हो गया और वह दुख केवल धनु राशि वाले जातक ही जानते हैं कि वह कैसे कैसे दुखों से या कैसे कैसे समय से गुजर के आए हैं। कई लोगों को प्रभाव अच्छे आ चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी के बुरे चल रहे हैं, कई लोगों को अच्छे आ चुके, लेकिन 2024 की अगर बात करें, 2024 की बात करें, यहां पे प्रभाव 2023 में क्यों नहीं आए और 24 में क्यों आ सकते हैं या क्यों आएंगे, उसकी बात करोगे तो शनिदेव को समझना पड़ेगा, शनिदेव का साइकिल समझना पड़ेगा कि कैसे आपको यह प्रभाव लेकर के आएंगे। शनिदेव को देखेंगे कि शनिदेव बहुत स्लो चलने वाले ग्रह हैं, बहुत ही धीरे चलते हैं, इतने धीरे चलते हैं जितना कोई दूसरा ग्रह नहीं चलता, बहुत स्लो चलते हैं और करीब करीब 30 माह का इनका साइकिल होता है। 30 महीने में यह परिवर्तन करके वापस उसी जगह पे आते हैं। मीन्स यहां पे 30 माह एक राशि में ठहर के रहते हैं। एक राशि में 30 महीने ठहरना मीन्स यहां पे बहुत स्लो हो गया, और एक डिग्री एक महीना, यहां पे कह सकते हो आप, एक डिग्री बराबर एक महीना ही निकलेगा। तो यहां पे 12 महीने अब प्रभाव में तेज हैं। इतने समय बीच में शनिदेव वक्री भी हुए, वक्री हमेशा होते हैं, और इस महीने पिछले कुछ महीनों पहले हुए थे वक्री, वापस मार्गी हुए नवंबर में ही। तो यहाँ पे शनिदेव पावर में अभी प्रभाव में आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको प्रभाव लेकर के आएंगे। और जिन लोगों के यह प्रभाव पिछले एक साल में नहीं आया, उनका मेन कारण वही होगा कि उनके लग्न चार्ट में शनि ग्रह का बलवान ना होना, शनि ग्रह वीक होंगे, अपनी अवस्थाओं में डिग्री वाइज कमजोर होंगे, उस वजह से वह परिणाम नहीं आया। अभी पूर्ण बलवान है शनिदेव, तो यह अब प्रभाव आप पे आना है। प्रभाव कहां से क्या आएगा? प्रभाव आएगा आपका तीसरे भाव से, क्योंकि शनिदेव पराक्रम भाव में तीसरे भाव में बैठे। कुछ लोगों ने महसूस किया कि आप अपने जो फैसले, अपने जो डिसीजन, आप कोई भी बात करने के लिए बहुत ज्यादा क्विक हो जाते थे। अभी का अभी कोई डिसीजन लेना है तो आप ले लेते थे, लेकिन कुछ समय से आप देख रहे हैं, पिछले एक साल से आप अपने डिसीजन प्रॉपर या एकदम से नहीं ले पा रहे। डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा हुआ, लेकिन थोड़ा डिले होने लग गया, लेट होने लग गया। तो उसका प्रभाव यही है कि शनिदेव आपके पराक्रम भाव तीसरे भाव में बैठे हैं। कोई फैसला लेने के लिए आपको समय लगाना पड़ता है, और फिर अगर समय लगाते हैं तो वह फैसले भी आपके सही हो जाते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव यहां पे ये हो जाता है। शनिदेव ने आपके रोजमर्रा की इनकम को बढ़ाया तो होगा, लेकिन एक दायरे में सीमित कर दिया, यहां पे ये प्रभाव आया। तीसरे भाव में शनिदेव का बैठ जाना यहां पे झूठे वादों से आपको बचा करके रखता है। आप किसी से झूठे वादे कम से कम ना ही कर पाए। यहां पे एक तो ये प्रभाव आपके ऊपर आया। शनिदेव का प्रभाव अगला क्या होगा? क्योंकि देखेंगे कि शनिदेव का प्रभाव कैसे आता है। तो शनिदेव का प्रभाव
खुद की राशि जहां बैठे वहां पे तो आएगा, लेकिन जहां देखते हैं उसका भी आएगा। शनि देव को दृष्टि संबंध में 3, 7 और 10 यह दृष्टियां मिलती है। 3, 7 और 10 दृष्टि मिलती है शनिदेव को। तीसरी दृष्टि कहां पे जाएगी? तीसरी दृष्टि शनिदेव की आपके पंचम भाव पे आई। जहां पे पंचम भाव पे आई, यहां पे बृहस्पति पहले से बैठे हैं। बृहस्पति फ्री हैंड है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि में आपके शनिदेव यहां पे क्या करेंगे? शनिदेव आपको यहां पे किसी प्रकार के, आप कह सकते हैं, प्रेम संबंधों में जहां आपको धोखे मिल सकते हैं वहां से बचा के रखेंगे शनिदेव। यहां पे आपकी संतान को आपके कंट्रोल में रखने का काम करेंगे शनिदेव पूरे ही साल में। पूरे साल यहां पे शनिदेव यही काम करने हैं। जो लोग सही मन से, जो लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, एक किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं कि यह चीज मुझे मिले, या इसकी इच्छा, कोई चीज की इच्छा है आपकी, तो वह इच्छा पूर्ति हो, तो वहां पे शनिदेव आपका साथ देंगे। इच्छा पूर्ति यहां पे करवाते हुए नजर आएंगे शनिदेव। शनिदेव का यहां पे आपको एक कह सकते हो कि आपको 7.5 के बाद में पराक्रम भाव में बैठना एक तरह से तोहफा है। शनिदेव के अधीन 2024 आया है। कैसे आया? अगर बात करेंगे जोड़ योग 2024 का निकालेंगे, 2 + 2 + 4 अगर जोड़ते हैं तो 8 होता है, और 8 नंबर को शनिदेव रूल करते हैं। मीन्स 2024 पे शनिदेव रूल करने वाले हैं इस बार। और शनि का आपके पराक्रम भाव में बैठ जाना किसी भी प्रकार से आपके पराक्रम को कम नहीं करेगा। शनि की अगली बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव भाग्य भाव पे आई। यहां शनिदेव आपको पूर्ण रूप से भाग्य का साथ दिलाएंगे। हाँ, विलंब के साथ ही सही, लेकिन दिलाएंगे, क्योंकि शनिदेव का आपको पता है विलंब के कारक हैं, धीरे देते हैं चीजें, लेकिन देंगे जरूर। देर है अंधेर नहीं है शनि के पास में। तो यहां पे भाग्य का पूर्ण साथ दिलाने का आपके योग बनता है। और इस पूरे ही साल में शनि यहां से बिल्कुल भी हिलने वाले नहीं है, बिल्कुल यहां से टस से मस नहीं होने वाले आपके। भाग्य का पूरा साथ, पिता का आशीर्वाद, पिता का साथ आपको पूर्ण मिलेगा। यहाँ पे बुजुर्गों का, गुरुओं का आपको साथ मिलेगा। आपके बात करें शनिदेव की 10वीं दृष्टि की, तो 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे आती है। 12वां भाव विदेश की यात्राएं है। 12वां भाव विदेश हो जाता है। 12वां भाव पति पत्नी के संबंध आंतरिक हो जाता है। 12वां भाव न्याय का है। न्याय के देवता शनिदेव की दृष्टि न्याय के भाव पे आ जाती है। तो यहां पे आप आंख बंद करके विश्वास शनि पे करें कि आपके साथ में कोई अन्याय हुआ है, लीगल कोई आपके साथ में कार्रवाई चल रही है, या किसी भी तरह से इलीगल किसी ने कर दिया आपके साथ, तो उसका न्याय होकर के रहेगा। वह न्याय आपको दिलाएंगे। शनिदेव पूर्ण रूप से आपके साथ पराक्रम को बढ़ाते हुए, पराक्रम के भाव से दृष्टि संबंध बनाते हुए पूरे आपके साथ देने वाले हैं। शनि यहाँ पे 2024 में आपके लिए अच्छे फल लेकर के आएंगे। क्या उपाय करें? अगर फिर भी आपको लगता है कि शनि हमें फल नहीं दे पा रहे हैं, या शनि का हमें पूर्ण साथ नहीं मिल रहा है, मात्र और मात्र रहेगा शनि का बीज मंत्र जाप करें। शनि का बीज मंत्र आप ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें। आपको फल शनिदेव जरूर दे देंगे। आपको लगता है कि कहीं फंस चुके हैं, कोई अपने ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा है, गलत फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आप गंगा स्नान कर सकते हैं। जो लोग गंगा नदी तक नहीं पहुंच पाते, तो गंगा जल स्नान में आप स्नान के पानी में मिला करके उससे स्नान करें। अच्छा उपाय है, आपको फल जरूर आएगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके स्लॉट बुक करवा सकते हैं आप। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।